हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कोसाइन फार्मूला के बारे में, कोज्जा नियम के बारे में आपको कुछ जानकारी दी गई थी। इस वीडियो में हम आपको कोसाइन फार्मूला के बारे में जानकारी देंगे, उसको प्रूव करेंगे क्या होता है। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि कोसाइन फार्मूला उसका फेस क्या होता है और उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, वो बताया था। तो फिर भी आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कोसाइन फार्मूला वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ त्रिभुज के तीनों भुजाएं दी रखी हो, उनके और उनमें उनका कोण फाइंड करना है, एंगल ए फाइंड करना हो, एंगल बी फाइंड, एंगल सी फाइंड आउट करना हो, उसको हम वहाँ पे कोसाइन फार्मूला का यूज़ करते हैं। और साथ में अगर दो साइडें दे रखी हैं, तीसरा कोण दे रखा हो, तो आप किसी त्रिभुज की एक साइड नहीं दे रखी तो उसको साइड भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे कोसाइन फार्मूला के थ्रू से। अब कोसाइन फार्मूला दिखता कैसे है उसके बारे में आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इस कोसाइन फार्मूला अगर मैं बात करूँ एंगल ए के, तो कोस ए इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस साइड सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी सी, ये हो जाएगा हमारा कोस ए का। अगर एंगल ए फाइंड आउट करना है, अगर एंगल बी फाइंड आउट करना है, तो कोस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए सी, ये हो गया हमारा सेकंड। एंगल बी फाइंड आउट करने का अगर हमें बोला जाएगा कि एंगल सी फाइंड आउट करना है, तो कोस सी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपॉन 2ab। ये दोस्तों हमारा हो गया कोसाइन फार्मूला। अगर एंगल ए फाइंड आउट करने को बोला जाएगा तो आप ये फार्मूला लगाइएगा, एंगल बी फाइंड आउट करने को बोला जाए ये फार्मूला लगाइएगा। अगर एंगल सी फाइंड आउट करना हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये लिखा गया। अब इसका प्रूफ कैसे होता है, ये आई कहाँ से बातें, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक ट्रेंगल दे रखा है। ट्रेंगल कुछ इस प्रकार से है कि ए बी सी, और ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी, सी के सामने की साइड सी। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी बात है। अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। हमारा जो ए बी है, ए बी हमारा जो है वो सी है, जो बी सी है वो ए है, और सी ए की बात करें तो वो बी है। और दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी बात है। अगर हम किस त्रिभुज के इस त्रिभुज में अगर शीर्ष से एक लंब डालें, परपेंडिकुलर डालें, तो वो सामने कुछ इस प्रकार से आएगी, और ये जो पॉइंट हमें प्राप्त होगा वो होगी, हम उस पॉइंट को दे रही है नाम डी। दोस्तों, परपेंडिकुलर अगर हम ए से डालते हैं, तो परपेंडिकुलर का मतलब सीधा से ये होता है कि जिस शीर्ष से हम, जिस वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, वो सामने वाली भुजा पे, सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, बनाता है, तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 90 डिग्री एंगल बने तो ये त्रिभुज में हमारे पास दो ट्रेंगल बन गए। ए बी डी एक ट्रेंगल हो गया, जो कि ये क्या है, राइट एंगल है। ए डी सी ये एक ट्रेंगल बन गया, और ये क्या है, ये का राइट एंगल है। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। दोस्तों, जब समकोण त्रिभुज की बात आती है तो हमारे पास एक बात आती है पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में बात करें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दोस्तों, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। आपको ये चीज़ें पता होगी। दोस्तों, अब मैं अगर बात करें, जैसे कि हमें प्रूव करना है फॉर्मूला। दोस्तों, मैं आपको इसका प्रूव करके बताता हूँ। तो हमें प्रूव करने के पहले मैंने आपको बताया कि एक परपेंडिकुलर लाइन ए से डाला, तो परपेंडिकुलर लाइन ए से डाला बी सी पे, तो क्या किया मैंने, ए डी, अगर हम इसको बात करें, ए डी परपेंडिकुलर किस पे है,
BC जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, AD जो लाइन है वो BC पे परपेंडिकुलर है। तो दोस्तों अब हम परपेंडिकुलर है अगर BC पे, तो ये 90 डिग्री के एंगल बने, 90 डिग्री एंगल बनेंगे तो मतलब दो त्रिभुज बन गए। दो त्रिभुज हमारे पास जो बने वो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनेंगे मतलब हाइपोटेनियस का। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई जब करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे आपको मैं उसकी जानकारी इस बता रहा हूँ। अब आगे जो उसका हमें प्रूव करना है, अब हम उस पर बात करते हैं। हमें प्रूव करना है, उसकी बात करें तो दोस्तों अब हम लेते हैं ट्रेंगल, ये त्रिभुज की बात करें। अब और दोस्तों एक चीज़ और आपको बात बता देते हैं थोड़ी सी, कि हमें साइडों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हमें पास जब हाइपोटेनियस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, तो जो हमारे पास ये यहाँ पे कुछ और इंक्लूड कर देता हूँ पॉइंट, जैसे कि हमारा AD जो रहेगा उसको हमने माना H, ठीक है, और हमारा जो BD रहेगा उसको हमने माना यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी माने हमने x मान लिया। अगर ये पूरी A है, BC पूरी A है, अगर उसमें से x को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A माइनस x। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, वो हो जाएगी A माइनस x। दोस्तों इस चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये सारी आप यहाँ पे हमें काम आने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बता दिया। अब प्रूव करने के लिए हमें सर्वप्रथम जो ट्रेंगल लेने पड़ेंगे वो कौन कौन से लेंगे, तो हम बात करते हैं इन ट्रेंगल। हम ये दो त्रिभुजों में से पहला ट्रेंगल लेते हैं ABD, इन ट्रेंगल त्रिभुज ABD में। तो ABD में हमें क्या है, हमें पता है हाइपोटेनियस यह है, इसमें क्या है हाइपोटेनियस ये है। अगर एंगल ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस ये है और बेस ये है। तो हमें इसमें C का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो C का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा, H का स्क्वायर प्लस x का, तो ये हो गया। अब हमें दोस्तों H का स्क्वायर, H की वैल्यू हमें H को इधर रहने देना है और इसको इधर ले आना है। तो C का स्क्वायर ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर। दोस्तों इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट दे दिया, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं अगले ट्रेंगल की। अब हम बोलेंगे इन ट्रेंगल ADC में, ए ट्रेंगल में हमने लिया। तो अब हमारे पास जो बात आएगी वो क्या क्या आएगी वो देखते हैं। अगर हमारे पास ये बात आ रही है तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम आपको बताते हैं। अब इसमें हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेनियस B हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा A माइनस x हो जाएगा और परपेंडिकुलर H हो जाएगा। तो दोस्तों B का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर प्लस A माइनस x का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो दोस्तों जैसे कि इसका स्क्वायर आ गया, तो अब A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, एक आइडेंटिटी होती है। तो अलजेब्रा की बात करें तो वो उसका एक टॉपिक होता है, तो तुम आइडेंटिटी आपको पता होगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर A माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले की बात करें तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू होता है, सॉरी A माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, ये फार्मूला होता है। अब इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस, अब ये ओपन करेंगे तो A का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ax। अब ये हो गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था सिर्फ h स्क्वायर को इस साइड रहने देना है और बाकी सारे को इस तरफ ले आना है। तो अगर इस तरफ लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब उसके साइन, सारे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस को इक्वल को आपको पता ही होगा, इक्वल के जब इस साइड ले आते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ b का स्क्वायर पहले से था, माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का
2ax हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर। इसको इक्वेशन हमने दे दिया सेकंड। अब इक्वेशन हमारा जो होगा फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड से हम की बात करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की बात करें, तो इसको थोड़ा आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। अगर इक्वेशन फर्स्ट हमें ये पता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो तो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, ये चीज़ें पता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ किस प्रकार से होगा। सी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, अब इसकी जगह पे ये सारी वैल्यू आप पुट कर दो, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax, ये हो गया। अब दोस्तों अब ये इक्वल का साइन है, ये से ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास फाइनली, और कुछ कैंसिल हो रहा क्या, नहीं कैंसिल हो रहा। तो क्या क्या बचा हमारे पास, सी का स्क्वायर इक्वल टू माइनस दोस्तों बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2ax। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम इस सारी वैल्यू को हम इसको इस साइड ले आएंगे, जैसे कि सी का स्क्वायर और माइनस, अब सी का स्क्वायर है, अब यहाँ पे इसको ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। थोड़ा अरेंज कर दिया मैंने, आप समझ जाएंगे आसानी से। तो अब बचा क्या इधर रिमेनिंग, 2ax, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास फाइनली इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू आई है, तो इस वैल्यू में मुझे x दिख रहा है, x को मुझे हटाना है। तो x को हटाने के लिए दोस्तों आपको ये ट्रिंगल और लेना पड़ेगा। अगर मैं ट्रिंगल कि यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी आपको और बताता हूँ, यहीं पे अगर मेरे को x को रिमूव करना है तो इसके लिए मेरे को एक ट्रिंगल लेना पड़ेगा, ट्रिंगल ABD। तो एक ट्रिंगल ABD लिया। अब इसमें आपको जो लेना है कुछ इस प्रकार से कि ये ट्रिंगल ABD में हमें पता है कि कोस ए का हमें, अब यहाँ पे हम कोस की बात कर रहे हैं तो हमें कोस लाना पड़ेगा। तो दोस्तों जब राइट एंगल में हम लंब और कर्ण का संबंध जब देखते हैं और आधार और कर्ण का संबंध देखते हैं, वो कहाँ से कैसे होते हैं, उस हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा, अब यहाँ थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ जगह यहीं पर रहेगी दोस्तों। जैसे कि एक होता है लाल बट्टे कक्का और एक होता है ये होता है दोस्तों। अब इनका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब होता है आधार, इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब कर्ण आधार, इसका होता है परपेंडिकुलर। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर मुझे साइन की बात करना है तो मैं लंब बटे कर्ण की बात करूँगा, और कोस की बात करना है तो आधार बटे कर्ण की बात करूँगा, टेन की बात करूँगा तो ये लंब बटे आधार। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है दोस्तों। तो इस यहाँ पे ये चीज़ें लागू हो गई, इसलिए मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल दे रहा हूँ। तो आगे फिर यही चीज़ें यहाँ काम आने वाली, इसलिए मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको ये पता है ये साइन का काम करता है, ये पूरा साइन की वैल्यू है, ये होता है कोस की वैल्यू, ये होती है टेन की वैल्यू। इसी प्रकार से ये साइन का हो गया और ये हो गया कोस का और ये हो गया टेन का। अब इसको हिंदी में, जब हिंदी मीडियम वालों क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का बोलते हैं। अब ये PBP इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोग पूछेंगे, तो मैं आपको बता दें इसका एक जो इसका नाम दिया गया है कुछ इस प्रकार से,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये होता है इसका मतलब बोला जाता है ताकि ये याद हो सके, हमें याद करने के लिए इस प्रकार से इसको कुछ नेमिंग दी गई है। तो हिंदी वालों लाल बटे कक्का से बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये इस प्रकार से मतलब कि साइन के बराबर में बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर कोस की बात करेंगे बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन की बात करें, टेन थीटा की बात करेंगे तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो दोस्तों यहाँ हमें जो बात करना है, हम कोसाइन फार्मूले की बात करें तो हम कोस की बात करेंगे। कोस क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कोस की वैल्यू हो जाएगी, हमें कोस की बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण मतलब कि हो जाएगा आधार ए कर्ण के। तो अगर इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। अब दोस्तों कोस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कोस यहाँ पे हो जाएगा, अब ए बी डी में कोस की वैल्यू अब क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे हमारा क्या है, बेस क्या है, बेस है हमारा x और कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, c है। तो यहाँ पे मैं सीधी से अगर बात करूँ एंगल बी की लूँ मैं, अगर कोस थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू होती है तो हमें थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ हमारा थीटा इक्वल टू है एंगल बी, ठीक है। अब एंगल बी है तो अब एंगल बी, तो इसको हम लिखेंगे कोस बी इक्वल टू। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था कि मुझे अब ट्रेंगल ए बी डी में कोस बी फाइंड आउट, कोस बी का फॉर्मूला लिखना था, जो कि कोस बी निकालना था। कोस बी के लिए अगर हम लिख सकते कोस बी को और कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में आपको बता रहे थे, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ काफ़ी चीज़ें समझा चुका था मैं। तो अब हम अभी जैसे हमें कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण और या बेस अपॉन हाइट उसको बोलें, तो हमारे उसी प्रकार से कोस थीटा की वैल्यू अगर हम कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइट बोलें, तो उसी प्रकार से हमारे जो त्रिभुज मैंने लिया है ए बी डी, हमने जो त्रिभुज लिया है ए बी डी, अब इस ए बी डी में हमको एंगल थीटा की वैल्यू हमें दे रखा है, थीटा की वैल्यू हमें जो है बी है। अब कोस बी यानी कि अब कोस बी हो गया, अब कोस बी का वैल्यू क्या हो जाए, आधार बटे कर्ण की बात करें तो आधार हमारा x है, कर्ण है c, तो उसी प्रकार से आपको कोस बी इक्वल टू आधार बटे कर्ण लिख दिया है। अब ये हो गया, जब ये हो गया, अब इसका हमने सॉल्यूशन किया तो थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो हमने c को इस साइड किया तो ये c इंटू कोस बी हो गया। अब कोस बी एक्स इक्वल टू, अब ये x की वैल्यू हमने किस में रख दिया, ये जो हमारी इक्वेशन फाइनल इक्वेशन बनी थी सोल्व करने के बाद ये जो आई थी इक्वेशन, इसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दिया। अब ये इस वैल्यू को पुट करने के लिए देखिए c का स्क्वायर वैसे को वैसे a माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू ए, वैसे को वैसे x की जगह पे हमने रखना था, x के जगह पे हमने रखना था c इंटू कोस बी, तो c इंटू कोस बी ये हो गया। तो अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में दोस्तों ये जो 2ac है इसको हम इधर भेजेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो गया, तो कोस बी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2ac। तो दोस्तों यही हमें प्रूव भी करना था, ये हमने ये आपको आसानी से प्रूव करके बता दिया। दोस्तों इसी प्रकार से आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं और इसे भी प्रूव कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। दोस्तों इसके बाद हमें एक पॉइंट और डिस्कस करना था, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने के कारण तो वो पॉइंट हम इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसी के साथ जय श्री राधे।